प्यारे बच्चों, हमने काइनेमेटिक्स को जब डिफाइन किया था, काइनेमेटिक्स को जब परिभाषित किया था, तो आपको बताया गया था बाबू कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह पार्ट है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग पार्टिकल के मोशन को पढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के कॉज को, मोशन के कारण को जाने बिना। तो उस समय मैंने आपसे यह भी बात किया था कि बाबू जब हमें मोशन को पढ़ना पड़ता है, जब हमें काइनेमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है, तो सर्वप्रथम हमें काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि हमें मालूम ही ना हो कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो उस पार्टिकल के, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो हमें जरूरी लगा कि सबसे पहले हम उन्हें जान ले, समझ ले और उन्हें निकालते कैसे हैं ये भी हम लोग सीख ले। तो एक एक करके हमने पिछले दिनों आपको उन सारे चीजों को परिभाषित किया, उन सारे गतीय मापदंडों को, उस हर एक काइनेमेटिकल पैरामीटर को हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। अब है कि मोशन को पढ़ा जाए। पढ़ तो रहे थे पहले भी, लेकिन जो जिस उद्देश्य के लिए हमने उन सबको पढ़ा, अब उसको हम लोग पढ़े। तो बाबू यहां पर हम मोशन को तीन कैटेगरी में बांटेंगे, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। हम यहां मोशन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। ए लड़का, मैं इधर हूं। तो मोशन को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, जिसमें पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, या तो वो एक्स डायरेक्शन हो, या तो वो वाई डायरेक्शन हो, या तो वो जेड डायरेक्शन हो, या तो कहिए कि केवल वो पूरब दिशा की तरफ जाए, या फिर रिटर्न होगा तो पश्चिम की तरफ होगा, या तो उत्तर की तरफ जाए, रिटर्न होगा तो क्या होगा, दक्षिण की तरफ। यानी एक सीधे रास्ते पर ही क्या करे, अपने मोशन को कंटिन्यू करे और वहां से मुड़े भी तो एक सीधा रास्ता अपनाए। तो कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं कि यहां से यहां इधर गए आप, इस दिशा में गए, फिर वहां से घूमे तो वहां से स्टार्टिंग होगी तो दूसरी दिशा में जा रहे, लेकिन यहां के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया और वहां के लिए भी आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया। लेकिन वहां पर बाबू जो आपका मोशन हो जाएगा वो इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो वो मोशन हमारा 1 डायमेंशनल बल्कि क्या होगा, 2 डायमेंशनल में चला जाएगा, क्योंकि दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, वो 1 डायमेंशनल होगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन यानी एक बीमीय गति को हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यानी सीधी रेखा में गति कहते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से पहला नहीं, मतलब मोशन का पहला, चौथा नंबर चैप्टर पढ़ता है एनसीईआरटी में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो वही 1 डायमेंशनल मोशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी आपसे हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे कुछ समय तक, और इसी में हम आगे 2 डायमेंशनल मोशन को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें कहीं 3D आता है और नहीं भी आता, ना के समान 3D आता है। 2D मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में एक ही साथ मोशन होगा, वाई या जेड डायरेक्शन में एक ही साथ मोशन होगा, या जेड और एक्स डायरेक्शन में एक ही साथ होगा। 3 जो है ना, एक्स वाई जेड, केवल एक के तरफ होगा तो 1 डायमेंशनल यानी सरल रेखा में गति होगा। एक्स और वाई उन तीनों में से किस दो के साथ अगर एक साथ होगा तो 2 डायमेंशनल, तीनों में तीनों के साथ होगा तो 3 डायमेंशनल, और ऐसे 3 डायमेंशनल एक्सेप्शनली कहीं मिलेगा आपको
नहीं तो वन डायमेंशन मिलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या तो आपको टू डायमेंशन मिलेगा आपको मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, 6 ही है। 4 है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 6 है मोशन इन प्लेन। तो फिर आपके मन में ये विचार उत्पन्न होगा कि सर ये 5 गया किधर, आपने इसको भेजा किधर? तो बाबू वो जो 5 नंबर चैप्टर है आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वेक्टर के रूप में। जो लोग क्लास किए हुए हैं वो बेसिकली जानते ही होंगे कि वेक्टर क्या है। तो आपको मैंने 5वां नंबर चैप्टर भी क्या किया है, तो पढ़ा रखा है। तो ये दोनों चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग 6 तक पहुंचेंगे, और ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा, अपनी कुछ पहचान छोड़ के जाएगा। इसको आप ढंग से पढ़ते हैं, और आप कितना पढ़ रहे हो आप जान रहे जनता, मेरा काम है आगे चीजों को बताना। तो आगे आपका चैप्टर जो होगा और इजी होगा, आसान बनेगा, नहीं तो डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज सबसे पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन को आप सभी के बीच डिस्कस करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। खत्म नहीं कर पाएंगे लेकिन शुरुआत आज करेंगे। अब इसमें कुछ सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, कुछ कॉज क्रिएट होते हैं, अलग अलग स्थितियों में हमें अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को डील करना पड़ता है। सर्वप्रथम इसमें एक स्थिति बनेगी, एक केस बनेगा। क्या बनेगा तो अभी मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा। आप यहां देख पा रहे होंगे कि हेडिंग क्या दिया बाबू, वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यानी एक विमीय गति या सरल रेखा या सीधी रेखा में गति। ओके जनता, इसमें पहला केस आपको आता है, पहला केस कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है, चाहे हम ही मोशन क्यों ना करते हो, एक सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे मोशन के दौरान। अगर हमने 10 सेकेंड तक मोशन किया तो आपकी वेलोसिटी शुरू में अगर 5 थी तो 10 सेकेंड तक लगातार क्या रहेगी, 5 रहेगी। अगर आपकी स्पीड 10 है तो शुरू में 10 है तो जितना देर आप मोशन किए वो 10 ही रहेगा, वो 11, 12, 8, 9 नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। तो उसको कहते हैं कि वेलोसिटी क्या होना, कांस्टेंट होना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो स्थितियां आखिर कौन सी उत्पन्न होगी, हम उसकी चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। बाबू तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता हो और उसमें भी कैसी अवस्था बने, पहली क्या बाबू, वेलोसिटी क्या हो, अगर कांस्टेंट हो तो क्या किया जाएगा बच्चों, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है सीधी रेखा, ये है वन डायमेंशनल मोशन। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, मैं अपना दावा ठोकता हूं तुमको, इससे आसान और क्या हो सकता है। मैं जितना आसानी से समझा सकता हूं तो मैं समझा रहा हूं, अब इतना टाइम लेके समझाया जा रहा है आपको तो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला केस आपका आएगा, पहली स्थिति आपके सामने ये उत्पन्न होगी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो उस दौरान हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आखिर कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे करके, कांस्टेंट मतलब समझ ही रहे होंगे आप, v का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, बोल दिया एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है या एक लड़का है फलानवा नाम का, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, जो कि समान है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो बताइए उस लड़के का जब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बताइए उस लड़के का
एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहला सवाल आपके पास यही आएगा कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बताइए क्या होगा जनता इसका एक्सेलरेशन। अच्छा, कोई बता सकता है कैसे? कौन, कोई एक आदमी बता दे कैसे जीरो होगा, बताइएगा। बताइए। हाँ ठीक है, कैसे जीरो हो जाएगा, और कोई बताएंगे क्या? वेरी गुड, बैठ जाइए। जीरो बहुत लोगों ने बोला, लेकिन जीरो क्यों होगा एक ने बोला अभी फिलहाल, जीरो सभी ने बोला। तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है और आपको भी नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले वाला पेज खोले थे तो उसमें जीरो लिखा हुआ था। समझ में आ रहा जनता? तो हम समझ गए कि जीरो आप बोले हैं तो कहां से बोले हैं, इतना हिम्मत आपके पास कहां से आ गया है, ठीक है ना। तो होती है जनता, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, समझे। तो प्यारे बच्चों, लेकिन हमने पूछ दिया कि जीरो क्यों, तो वहां तो क्यों नहीं लिखा हुआ है। का जनता देखेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन कहता है कि समय के अनुसार वेग में परिवर्तन का दर आपका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन का दर, चेंज इन वेलोसिटी का रेट, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के चेंज का रेट क्या कहलाता है बच्चों? एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो बताइए, जब कह रहा है कांस्टेंट कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है जनता? उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है? फिक्स है, तो बदल नहीं रही है। तो बदलने का रेट ना होता आपका एक्सेलरेशन, चेंज होने का रेट ना होता एक्सेलरेशन, तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो फाइनल है वही इनिशियल है। तो जब आप क्या होता है चेंज, डेल्टा बी का मतलब वही, डी बी का मतलब वही होता है, चेंज ही होता है। और इसका डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखते हैं, बड़ा रूप को। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब चेंज नहीं हुआ है तो फाइनल अगर 10 होगा तो इनिशियल भी क्या होगा? 10 होगा। तो 10 में से 10 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो क्या मिलेगा हमें? जीरो। और जीरो में टाइम से आप डिवाइड करते हैं तो सारा डाटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपको बुर्बक बनाया जा रहा है कि बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बुर्बक नहीं बनेंगे, डायरेक्ट मारेंगे जीरो, ठीक है जनता। क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए आपको, ठीक है जनता। और क्यों जीरो हुआ ये भी याद रखना होगा। अब ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो जीरो, अब पूछे कोई कहा है तो मुंह चियार देने, मुंह बात देने, तो वो पढ़ाई हमको नहीं चाहिए जनता, कोई फायदा नहीं होगा, समझे। कारण बताने होंगे कि क्यों जीरो होगा। और हम आपके साथ इतना खुल के डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों आप लोग भी अस्वस्थ रहे जो देखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लुका छिपा के पढ़ा रहा हूं और क्लास में कुछ और पढ़ाया और आपको वीडियो कुछ और डाला। मैंने प्रण लिया कि जितना पढ़ाऊंगा क्लासरूम में वो सारा वीडियो वहां पे आपके पास रहेगा। क्या हो गया, कोई पढ़ लिया तो बेकार थोड़ी हो जाएगा जनता। बहुत सारे लोग छिपा के पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाएंगे कुछ कहेंगे ऐप में आके पढ़ लो, पैसा दे देना। कुछ लोग पढ़ाएंगे फिर छोड़ देंगे ताकि जब नहीं मिलेगा बच्चा को तो हो सकता है कि उनके दरवाजे पर चला जाए। लेकिन नहीं, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं आप आश्वस्त रहिए, जितना फिजिक्स इन बच्चों को पढ़ाया जाए क्लासरूम में वो सारा आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस थोड़ा सा नेट आपका खर्चा होगा। हाँ जनता, आपको तो जनता लाइव मिल रहा है जनता, उन लोगों को उधर लाइव मिल रहा है ना, वो लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, और आपको तो इधर लाइव मिल रहा है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके हर एक समस्या को, हर एक बातों को हम तवज्जो देंगे। जो भी क्वेश्चन आपका एराइज हो हमसे पूछिए,
तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। और मेरा क्वेश्चन अगर एराइज हो तो आप भी बताएं और हिचकिचाएं नहीं। आपका जवाब हम देंगे, हमारा जवाब आप देंगे। आप नहीं देंगे तो हमको गुस्सा आएगा, हमको गुस्सा आएगा तो हम कुछ भी कर देंगे। समझ में आ रहा ना? और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ देख पाए हैं, कुछ आने वाले भविष्य में आप देखते रहेंगे। धन्यवाद। आगे चलते हैं बुआ। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जनता? 0 हो जाएगा। तो बात मैंने किया था पिछले दिनों कि आप इंटीग्रेशन पढ़ के आएंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? मैंने ये कछु कहते हैं ऑर्डर दिया था या आपको सलाह दिया था कि आप पढ़ के आएंगे। समझ में आ रहा ना? आप कितना पढ़ के आए हैं पता चल जाएगा समय समय पर। आई बात समझ में जनता? तो चलते हैं हम आगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? तो क्या कहिएगा जनता? एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। क्या होगा जनता? 0। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का जिसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जनता? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? कौन बोल रहा है? क्या होगा? केगा न कुछ भी। 0 मतलब कुछ भी। बैठ जाइए। मतलब ऐसे आप लोग भावनाओं में मत बह जाइए जनता। डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इसमें वेलोसिटी कहीं है? इसको फाइनल पोजीशन इसलिए तो मतलब है क्या जी? चेंज इन वेलोसिटी है क्या डिस्प्लेसमेंट? कैसे 0? कॉमन सेंस लगाएंगे। बैठ जी जनता। बुरा मानिएगा लेकिन मत मानिएगा, समझे? आप लोग कोई भी चीज सोच करके जवाब देंगे, ऐसे नहीं सूद के उड़ेल बने तोरा कोई और में फर्क रहेगा कहा जनता? हम गारंटी देते हैं, पूरे बेतिया शहर की बात करते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, इक्का दुक्का जगह छोड़ दिया जाए, बाकी जगह फिजिक्स के नाम पे बच्चों को बरगलाया जाता है। नहीं तो आप हकीकत है तो उसे एक बार डिस्कस करके देख लीजिए। जो पढ़े हैं आप ऐसे डिस्कस नहीं करें, पढ़े नहीं तो डिस्कस क्या करेंगे? पढ़ के डिस्कस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। इक्का दुक्का जगह जहां पे ठीक ठाक लोग निकाल देता है, पढ़ा देता है, और हमारे साथ थोड़ा सा यंग आदमी और उनके पास बच्चे नहीं रहते हैं। जहां भीड़ लगा हुआ है उसका कॉपी लेके देखिएगा क्लासरूम का, लगेगा कि पढ़ाया क्या है, खुद ही पढ़ा है। किताब छपवा दिया A to Z, ना एक ज्यादा ना एक कम। जिसके पास भीड़ है बेतिया में, और जिसके पास है नॉलेज, जो ढंग से पढ़ा रहा है, उसके पास भीड़ नहीं है। क्योंकि सबको घी हजम नहीं होता है जनता, सबको शहद भी हजम नहीं होता है, समझे? जिसको हजम होगा वही ना कर पाएगा मेंटेन। अब जो ठहरे हैं वो ठहरे हैं। बहुत लोग इस क्लास के अंदर एंट्री मारे और अपना रास्ता बदल दिए, तो मुझे कोई गम नहीं है जनता कि उन्होंने रास्ता बदला। उन्होंने रास्ता बदला, उनको अपना औकात पता चल गया कि हमारी औकात यही है। टीचर आपको कुछ नहीं करेगा जनता, टीचर के साथ आपको भी पढ़ना होगा, आपको भी टीचर को हेल्प करना होगा। नहीं तो बच्चे वहां पढ़ना चाहते जहां बच्चों को टीचर से कोई मतलब नहीं है, ना टीचर को बच्चे से मतलब है। बस पढ़ा दो, पैसा मांगोगे हम दे देंगे, उससे ज्यादा एक शब्द मत पूछना हमसे। समझ में आ रहा ना? जहां कोई गार्डिंग नहीं है, जहां पे कोई रोक टोक नहीं है, बच्चे वहां विचरण करते हैं। कोई हमारे पास से कोचिंग छोड़ के जाए और किसी और कोचिंग में जाके पढ़े और कहे कि अविनाश पढ़ाता नहीं था उसने छोड़े हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहेगा हमको समझ में नहीं आता था। आप भी पढ़ रहे हैं ना, आपको समझ में आता है, उसको समझ में नहीं आता है। आप हैं
देखिए जो पढ़ रहा है बच्चा हम उसका रखते हैं, जो नहीं पढ़ रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे क्लास में आप अगर हैं, आप नहीं पढ़ रहे तो उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी बीच में जाके पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कारण है कि आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अपना वो बेस्ट देते हैं जनता, तो जिनका औकात है वही हमारे क्लास में बैठ सकते हैं। और मैं बार बार आपको धमकी देता हूं कि मार के चितार देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे, तो जिसको चितराने का कैपेसिटी रहेगा वही ना रुकेगा इधर, तो नहीं तो भाग ही जाएगा ना। आज के समय में छड़ी चलाना बच्चों पे सबसे बड़ा चैलेंज का काम है। बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, उसको मारा जाता है तो बच्चा बुरा लेता है। लेकिन जब बच्चों को मालूम होता है कि सर हमको मार रहे हैं तो मेरे बेहतरी के लिए मार रहे हैं, तो कैसा ये बच्चा होगा, वो पिटाता है लेकिन बर्दाश्त करता है और पढ़ के जाता है। और बच्चे हमारे पास वही ठहरते हैं जो लात खाएं, बात खाएं, बातों में कभी को मार देते हैं। जो बर्दाश्त कर लिए वो रुक गए, नहीं किए तो अपना रास्ता देख लिए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अविनाश कुमार से ज्यादा पढ़ लिए ना। आप तुलना कर लीजिएगा कहीं बबुआ, समझ में आ रहा ना। तुलना करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको डर ना लगे, समझ में आ रहा ना। सीना तान के चले लेकिन पढ़ने के बाद, अब ना कि पढ़ लेने की कोनो से टकरावे नहीं, चितार दिया 2 मिनट में। प्यारे बच्चों आगे मैं बढ़ता हूं, सॉरी थोड़ा सा मैं उधर चला गया, लेकिन ये भी जरूरी होता है कभी कभी चलता है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, विस्थापन की बात कर रहा हूं बच्चों। तो देखिएगा, अब हमको वेलोसिटी के बारे में जिक्र है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कोई कहता है कि पार्टिकल इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कहते हैं इतने समय के बाद या इतने समय में बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है जनता, इतने समय में जब ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना मोशन शुरू करता है, तो बताइए 10 सेकंड में या 10 सेकंड बाद उसने कितना विस्थापन प्राप्त किया, उसे कितना विस्थापन मिला, उसका विस्थापन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यानी वेलोसिटी तो दिया है, साथ साथ टाइम का जिक्र करता है, कितने समय में, या शुरू किया तो ये समय था, खत्म किया तो ये समय था, तो बताइए उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन के सहायता से हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त कर सके। ठीक है ना, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो प्यारे बच्चों, चूंकि आप जानते हैं कि भी बराबर डिस्प्लेसमेंट से भी का संबंध है जनता, ऐसे कि संबंध नहीं है, तो भी जो है डिस्प्लेसमेंट से है, क्या जनता। तो यहां पर भी का संबंध है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और भी बराबर ds बट्टा dt होता है, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t भी होता है। कोई दिक्कत जनता, हमें इस s के बारे में जिक्र करना है जनता। और भी बराबर मैं अगर डेल्टा s बटा डेल्टा t ले लूं, एक बार में काम मेरा हो जाए, डायरेक्ट हम बना दे डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा s अपॉन v इंटू डेल्टा t। ये डेल्टा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, v दिया रहेगा, t दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा जनता, डेल्टा s मिल जाएगा। एक ये तरीका से हम कर सकते हैं, या तो हम इंटीग्रेशन के मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्टली हम बना सकते थे इसको, और ये बन जाता जनता। ठीक है ना, और ये डायरेक्ट मैं इसके सहायता से चाहूं तो मैं लिखवा दूं कि डेल्टा एस बराबर भी इंटू क्या होता है, वो डेल्टा टी होता है। भी आपको दिया रहेगा, समय बताएगा इतने समय में, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा। और यही रिलेशन में निकाल भी सकता हूं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के सहायता से मैं इसको है ना इस रूप में बदल सकता हूं। ठीक है ना, आइए देखा जाए। ऐसे डायरेक्ट भी हमको मालूम है, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसको लाते हैं करके। ठीक है वो, हमको चाहिए क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो भी बराबर इतना होता है, तो ds बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। कोई दिक्कत बाबू। और आज के बाद आप याद रखिएगा, हमेशा जो लोग भी आज क्लास में मौजूद हैं, कि कभी भी
छोटे चेंज को, बहुत ही कम चेंज को बड़े चेंज में कन्वर्ट करना है, छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए हमेशा और हमेशा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, सोएंगे नहीं। तबीयत खराब है बुआ कि नींद लग रहा है? दर्द है आंख में? अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक है जनता? कंफर्टेबल फील कर रही हैं? क्लास हो जाएगा? अच्छा जी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, क्या कीजिएगा, सबको देखना। आपको तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन इन लोगों को तो देख पा रहे हैं। आंखें देख लेती है तो बोल देती है। हाँ जनता, सब अकिया का दोष है। देखिएगा बाबू, तो छोटे चेंज को बड़े चेंज में कन्वर्ट करना है, छोटे वैल्यू को बड़े चीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा और हमेशा ये याद रखेंगे, पूरे 11 से लेकर 12 तक हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? इंटीग्रेशन करता क्या है भाई? डिफरेंशिएशन चीजों को ब्रेक करता है, तोड़ता है। नेचर के हिसाब से डिफरेंशिएशन चीजों को, बड़े चीजों को तोड़ के छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटीग्रेशन का जो काम है वो छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बड़ा बना देता है। क्योंकि हम आपको बताए थे, जब इंटीग्रेशन पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टी प्रक्रिया होती है। डिफरेंशिएशन हमारा तोड़ने का काम करता है, जबकि इंटीग्रेशन हमारा जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में? तो जोड़ के जब छोटे छोटे चीजों को जोड़ेंगे तो बड़ा चीज तो बनेगा। क्या जनता? छोटे छोटे बहुत सारा छोटा टुकड़ा है, उसको जोड़ देंगे तो बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा हमको। तो इंटीग्रेशन का कहानी है जनता कि छोटे टुकड़े क्या करता है? बड़े में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ? छोटे चेंज को बड़े चेंज में कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा कुछ होगा, आप हमेशा किसको याद करेंगे? छोटे को बड़ा बनाना है, इंटीग्रेशन। बड़े को छोटा करना है, छोटे चेंज में कन्वर्ट करना है। समझ में ना? बड़े चेंज को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो डिफरेंशिएशन छोटे को क्या करना है? बड़े चेंज में कन्वर्ट करना है। क्या होगा? इंटीग्रेशन। ये याद रह जाएगा। आज के बाद पूछेंगे तब आप बता देंगे, और नहीं बताएंगे तब तो कहिए कि जो सजा दीजिएगा वो मंजूर होगा। समझ में ना? ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे मैं बढ़ता हूं। तो अभी बाबू मैं छोटे चेंज को बड़ा चेंज करना चाहता हूं। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं बच्चों से। बच्चों, आपको एक फॉर्मूला तो बताया गया है x के पावर n के इंटीग्रेशन का। x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं आप कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। हम पावर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, उसके बाद पावर में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं। अब ये हम काम करने वाले हैं किसमें? इंटीग्रेशन में। x के पावर n का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इसमें कुछ उल्टा प्रक्रिया होता है। क्या बाबू? इसमें हम लोग पहले पावर में 1 ऐड करते हैं, और उसके बाद जो पावर हमें मिल जाता है, पावर क्या मिला अभी? n+1, उस पावर को डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट। तो इसमें है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x के पावर n+1 बाई n+1 ये हो जाता है आपका। बस इतना ही तो जानना था बाबू। अब x के पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर हमें करने का मिल जाए जनता, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 5/5 हो जाएगा। क्या जनता? पावर में हमने 1 ऐड किया और डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है तुमको भाई? बोलना। नहीं होना चाहिए जनता दिक्कत तुमको। ठीक है? x का पावर -3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाबू। ये देखिएगा, यहां x है तो यहां x होना जरूरी है। इसको मैंने बताया था आपको वहां पर जब पढ़ाया था। और यहां x है तो यहां x जरूरी है, यहां x है तो यहां x भी जरूरी है। तो क्या होगा जनता? x का पावर -1 जोड़ेंगे तो -3 में जब 1 जोड़ेंगे तो इसमें अब शक नहीं होना चाहिए। क्या होगा? डिवाइडेड बाई। ठीक है ना? t इंटू dt। ठीक है जनता? अब यहां x नहीं है जनता, यहां t है तो यहां भी t है। और इसमें हम क्या करेंगे जनता?
जो वहां फॉर्मूला लगा यही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। पावर में हम 1 ऐड करेंगे, यहां पावर कितना है 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे जनता तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नया पुरान, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना होगा। रे भाई हम जो है इधर टी स्क्वायर बाई क्या बाबू 2। अगर मान लीजिए केवल बाबू dx हो, केवल dx हो, यहां तो आपको केवल dx दिख रहा है, फॉर्मूला है x का पावर n और यहां केवल क्या है dx है। यहां देखिए ना t इंटू dt था ना, यहां t का पावर 1 था, तो यहां dt, यहां केवल dt नहीं था t भी था, लेकिन यहां केवल dx, इधर x बगल में नहीं है। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि वहां कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, कोई दिक्कत, इसको 1 इंटू dx कर सकते हैं तो dx ही आ जाएगा। और इस तरह से बाबू 1 के जगह पर हम चाहे तो लिख सकते हैं x का पावर 0। कोई दिक्कत, x का पावर 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 का मान हमें मालूम है कितना होता है जनता, 1 होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत जनता, अब मैंने लिख दिया। अब मैंने जब लिखा तो मेरे को दिखा कि अरे 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 x का पावर n चाहिए ना फॉर्मूला के लिहाज से, x का पावर n चाहिए फॉर्मूला के लिहाज से, तो मेरे पास तो आ गया ना n। n क्या है तुम्हारे पास 0 है। x के पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में 1 ऐड करिए तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, क्या होगा, जानते थे ये बात को आप। अच्छा, अब उसी को क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो इस तरह से x का पावर 1 x हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और 1 नीचे लिखे और ना लिखेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा का, 1 तो छिपा रहता है। अगर मान लीजिए 5 लिखा है तो 5 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 4 के नीचे भी क्या बाबू 1 छिपा हुआ है। आई बात समझ में बच्चों, तो 1 तो हमेशा है, तो x अगर मैं x लिख दूं तो इसके नीचे भी क्या है 1 छिपाई है, कोई दिक्कत। तो आपने dx को इंटीग्रेट किया, क्या मिला आपको, बोलिए क्या मिला, x मिला, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अगर मैं dy को इंटीग्रेट करता तो क्या मिलता, dx को जब x मिला तो dy को क्या मिलता, dz का, dr का, dt का, ds का, dv का, dy का, du का, d का पार का, d का पार का, का पार, केवल d हट जाता है, क्या बनता, कोई दिक्कत, याद रह जाएगा आपको। कसम खा के कह रहे हैं, कसम खा के कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हाँ जनता, एकदम क्रिया लगा देंगे, हमको आता है, जो झूठ बोलेगा उसका सातों विद्या। हाँ जनता, कोई दिक्कत हो, चलिए हम आगे, सिक्योरिटी चली, देखा लगा जनता। अब एक इंटीग्रेशन के वो नियम पढ़ेगा जनता के, ये फॉर्मूला हम लिख दें प्रभु साइड में होने पेज पर के ना, ठीक बनो, टेंशन लेने जरूरत नहीं है, जे नहीं के लिख ले वो लिख ली बाद में। बाबू एक होगला नियम कि मान लो इंटीग्रेशन के अंदर 10 हो गई, x के पावर 5 हो गई, अब बगल में dx बढ़ ले बा, तो सब कुछ बा, लेकिन 10 अकेले आके में एक्स्ट्रा मुंह ताकता, फॉर्मूला में तना रहा है, फॉर्मूला में 10 रहा, खाली x के पावर n रहा। तो इंटीग्रेशन के नियम कहता है कि कोई कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के साइन के भीतर है तो उसको बाहर कर दीजिए, कहिए कि बाबू तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो उसको उधर से निकाल देंगे जनता, भेज देंगे इधर साइड में खोपचा में कि दुनिया में साइड में खड़ी आई रहो, इंटीग्रेशन के अंदर तुम क्या कर, तुम्हारा कोई काम यहां पर नहीं है। तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के भीतर कांस्टेंट मिलता है, उसको क्या करेंगे, राय से पीटेंगे नहीं, निकाल देंगे उसको, जाओ तुम बाहर जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। 10 का 10, x का पावर 5, अब बचता है अंदर में x का पावर n। अब इसका कार्यक्रम हम लोग कैसे निभाया जाएगा ये हमको मालूम है, पावर में हम 1 ऐड करेंगे और उसी को, कोई दिक्कत है वो, हाँ भले बात है कि सर कट जाएगा का, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यहां से
5/3 x का पावर। कोई दिक्कत जनता? कोई दिक्कत? अब मैं लास्ट बात बतियाने वाला हूं, लास्ट बात। अब यही होगा मेरा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इतना हुआ तो लास्ट बात मैं फिर से बतियाऊंगा। कौन बात? कि मान लीजिए x का पावर 2 हो, dx भी हो, c रहेगा तो बाहर ही निकालेंगे, कांस्टेंट रहेगा, कोई मान फिक्स रहेगा तो बाहर ही निकालेंगे। कोई दिक्कत हमें ओकरा से? कोई मोह माया नहीं के रखे के ना। अब मान लो नीचे लिखल बा a का, ऊपर लिखल बा 2, वो इंटीग्रेशन रहा, यो इंटीग्रेशन हो, उ रहा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये कौन सी हो? डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक वीडियो परसों डलाई रहे शाम में यूट्यूब पर, कहा चना में ऊपर नीचे आ गई, पहले ना रहा, लेकिन एमे आ गई तो कोनो दिक्कत नहीं है। आ गई बा तो का हो जाए? मान लो कि मेहमान आवल 5 गो, एक बढ़ गए तो कोनो दिक्कत बा? 5 आदमी के खियाए के औकात बा, एक आदमी को खियाए के औकात बा कि ना? आए बढ़ले बा का बाबू? इनको के देख लिया ला का बाबू? इनको के सलट लिया ला, कोनो दिक्कत नहीं के बाबू। ऊपर वाला के अपर, अपर मतलब ऊपर, इसको कहते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। अपर लिमिट उच्च सीमा और लोअर लिमिट निम्न सीमा। कौन सी? निम्न सीमा। वो सीमा नहीं जो पाकिस्तान से भाग के आई है, वो नहीं, नहीं नहीं, आप उधर मत ध्यान लीजिएगा। सुनने में आया कि पबजी खेल के पाकिस्तान से भाग के चली आई है हिंदुस्तान, उसको प्यार हो गया है, भाग के चली आई पाकिस्तान, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। रास्ते में तो समुंदर नहीं मिला, ठीक है ना, उधर से भाग के चली आई। उधर कहां गई? सऊदी गई, नेपाल गई, फिर इधर आई। गजब का रास्ता हुई, सांप सीढ़ी खेली है, भाग के चली आई और यहां आई। जैसे मालूम चला यहां के मीडिया लोगों को, यहां के मीडिया को जैसे मालूम चला, जैसे गिद्ध लाश नोचता है ना, वैसे ही मीडिया यहां की गिद्ध बन गई और बन जाती है हर एक समय। हर एक मीडिया कैसे भागी, कब से खेलती थी, कितना खेलती थी। मैंने साला तोरा कोनो न्यूज नहीं के मिलल। तो बड़का बड़का मीडिया, तो बड़का बड़का मीडिया सब इंटरव्यू लेते रहे सेलिब्रिटी के जैसा, लग रहा है कि वो युद्ध जीत के आई है। तो हमको भी साला अफसोस होता है, काश हम लोग ऐसा कोई कांड किए रहते कि हम लोग भी प्रचार हो जाता। साला सही काम करिए तो कोई नहीं पूछेगा, समझे? इन मीडिया जो हमारी गिद्ध बनी हुई है, और ये यूट्यूबरवा सब नैका नैका बस जानते हो कि मनीष कश्यप चिल्ला के हीरो बनलन, तो हमनियों को चिल्ला के हीरो बन जाइए, तो सब कोई मनीष कश्यप ना बन जाए, ठीक बा? बहुत लोग चिल्लाता आजकल, कहीं चिल्लाए शुरू कर देता सन, तो और ही हद कर ले सन, बोलिए ना, बोलिए ना। अरे साला बाबू, तू पब्लिसिटी ना चाहिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और मीडिया वाले ये जो गिद्ध हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? मीडिया को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ये चौथे स्तंभ के लोग इस सबसे निचले पायदान पर आके खड़े हो गए हैं। बस इनको व्यू चाहिए, बस व्यू। सीमा हैदर कब भाग के आई है? कुछ दिन का घटना हो गया, अभी तक मीडिया में बनी हुई है। एटीएस ने बुलाया पूछताछ के लिए, पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। एटीएस से मिलने के बाद, उसका जवाब देने के बाद सीमा का पहला इंटरव्यू। हम चाहते दुनिया छोड़ दे, हम लोग ऐसे लोग छोड़ दे या रहें? मीडिया वाले आप डिसाइड करके बताइएगा, एक बार ये भी सुना जाएगा, समझे बाबू?
देखिए इतना ना सीमा का हम नाम सुन चुके हैं कि लोअर अपर लिमिट है, लोअर लिमिट में उच्च सीमा, निम्न सीमा में, उस सीमा के पास ध्यान चला गया। इतना ना भर दिया सब दिमाग में। समाज में इस समय गंदगी परोसने का सबसे बड़ा कोई काम कर रहा है तो वो कर रहा है जो समाज सुधारक था, मीडिया। समाज सुधारक या समाज में गंदगी फैला रहे हैं। जो सबसे गंदा काम करेगा समाज में उसको सबसे ज्यादा व्यू मिलेगा और सबसे ज्यादा मीडिया उसके दरवाजे पर जाएगी। मेट्रो में एक लड़की फाटी चोटी कपड़े पहन के घूम रही है, डिमी पैंतराबाजी कर रही है, तो मीडिया आपको लोग कैसे देख रहा था? लोग हमको घूर रहा था। अरे साला बानर लोग में तो लोग घूरने करी नो। बानर खाने में कोई लौकी अचानक कोई के दानव राक्षसी अगर दिखाई पड़ जाए, ऐसे दिखती नहीं है आम दिनों, अचानक राक्षसी दिख जाए तो लोग राक्षसी को नहीं देखेगा का? तो लोग देखने लगा, मीडिया कोनो वीडियो बना के डाल दिया, कोनो नहीं, उसी का आदमी रहता है, सब डालेगा, पूरा पब्लिक हो पूरा का पूरा। उसके बाद जैसे मीडिया को लोग आई बाप अब न्यूज मिल गई, अब जाके आप मेट्रो में चढ़ी तो आपको कैसा फील हो रहा था? तो बहुत असहज महसूस कर रहे थे लोग, हमको घूर रहा था। अरे राक्षसी तुमको देख रहा था, बाकी पहली बार देखा था इसीलिए। उसके बाद आप क्या कहना चाहती हैं अपने ड्रेसिंग सेंस पे? तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ पहन के घूमे, सही बात है। गाय भैंस भी कपड़ा नहीं पहनते तो कोई दिक्कत है क्या? उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो कभी न्यूज नहीं बना। तो अभिव्यक्ति की आजादी उसकी हो जाती है। लोग हमको कौन होता है घूर के देखने वाला? घूर के नहीं देख रहा है रे भाई, पहली बार राक्षसी देखता है वैसा ना तो लोग देख लेता है, समझे? ऐसे तुम कुछ है नहीं, और उसको मीडिया पूरा हाईलाइट, समझे बाबू? थोड़ा सा हम क्या करें जी, ऐसा ना मजबूर कर दिया जा रहा हम लोगों को। तो उन्हें लिखा पबजी का प्यार, फिर लिखा था लूडो का प्यार, फिर लिखा था इंस्टाग्राम, होने से भाग के ये करते बस आजकल मीडिया वाला। जो जितना गंदा बात कर रहा है, जो असामाजिक बात कर रहा है, पहले उसको लोग डांट के मार के भगा देता था। अगर कोई गरियाएगा ना, कोई लड़का गांव में कोई गाली देता था तो लोग जाए कितना बेहुदा बड़ी रे, बट एक बात मत करिए। जितना खतरनाक गाली, जितना गंदा बात, जितना बेहुदा वाला बात कोई बतिया रहा है, मीडिया सबसे पहले उसी को अपने तरफ ले रहा है और मीडिया उससे बार बार सवाल जवाब। क्योंकि लोग जो है ना, मानसिकता उसके बना दी गई है, गरीले कितना गरीले बड़े, अब वो हमारे समाज के आइकॉन बन जा रहे हैं हमारे इस टुच्चे मीडिया के सामने। आप लोग टुच्चे हैं और टुच्चे रहेंगे, चाहे यूट्यूबर लोग। समाज में गंदगी फैलाने का आप सबको भी जिम्मेवारी जाता है। आप आए थे समाज सुधारने, समाज की कमियां को बताने, समाज की कमियों को दूर कराने, और आज समाज में आप गंदगी फैला रहे हैं। ये बात को इतिहास कभी नहीं भूलेगा और ना भूल पाएगा, समझे? जनता आइए, हम लोग लोअर और अपर लिमिट पे ही रहते हैं, हम सीमा नहीं बोलेंगे। अब समझ में आ रहा ना, तो दिक्कत हो जाएगा हमको, हम अपना आपा खो देते हैं। जनता समझ में आ रहा ना? दिखाओ ना कितना पसीना में पढ़ाया जा रहा है, दिखाओ ना कोई टीचर है इतना पसीना में पढ़ा रहा है, कुछ अलग कर रहा है समाज के लिए, वो तो तुम नहीं दिखाओगे क्योंकि इसको देखना कौन चाहता है? नचनिया का नाच होगा, दिखाओगे। आजकल कॉमेडियन कुछ फेमस हो गए बड़ा सन, नया जितना गाड़ी खतरनाक देते रसन वो फेमस बड़ा सन। ना नाम मत रखसन बाबू, ना ओकनी के प्रचार हमनी के मंच से नहीं करेंगे। हाँ, अपन दिल में बात रखसन बात। कहा जनता
कहा है किसके वाला लगान? हाँ वो लगान तय है ए बाबू, देखा तय हो, हम ना बोले सीमा अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक बा भाई। जो इंटीग्रेशन का नियम है वो लगा देंगे जनता, समझे। पावर में क्या करते बाबू, 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, और उसी को क्या करते हैं बाबू हम लोग भाग देते हैं, कितना को 3 को। तो पहले जब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं था हम इसको ऐसे ही छोड़ देते थे इसके हाल पे, लेकिन जब लिमिट आया तो इसको हम ऐसे हाल पर नहीं छोड़ेंगे, इसको कोष्ठ में घेरेंगे। जो आएगा कांस्टेंट निकल जाता बाहर तो बाहर जाता, यहां पर ही बाहर जाता, लेकिन जो अभी आया है उसको कोष्ठ में घेरेंगे और अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे। कौन हाथ है मेरा, ये राइट हैंड की तरफ, समझ में आ रहा ना, लेफ्ट की तरफ नहीं बल्कि राइट की तरफ अपर और लोअर को रख देंगे। आई बात समझ में, पहले छोड़ दिए थे अब नहीं छोड़ेंगे, आगे चलते। इसके बाद क्या करेंगे जनता, इसके बाद सुनिएगा आप लोग जनता, कोष्ठ के भीतर जो वेरिएबल है, समझे, जो कोष्ठ के अंदर वेरिएबल है उसको ढूंढेंगे। कोष्ठ के अंदर 2 चीजें रहेंगी, कांस्टेंट और वेरिएबल, चर और अचर। चर को ढूंढेंगे, अचर को नहीं। तो कोष्ठ के भीतर आप देखिए, झांकिए, अइकिए कि कौन चर है कौन वेरिएबल है। आए कौन है, एक्स है, उसी को बस पहचान लीजिए। अब क्या करना है, कोष्ठ के भीतर पहचानने के बाद एक्स है आपका चर वेरिएबल, क्या कीजिए उसके जगह पर ऊपर वाला को रख दीजिए। किसको, ऊपर वाला को, किसके जगह पर, एक्स के जगह पर। तो जब रखेंगे एक्स की जगह पर तो एक्स का पावर 3 था तो 2 का पावर भी 3 होगा, इसमें बाटा में 3 था ये भी रहेगा, बदला क्या, जहां एक्स था वहां 2 हो गया, कोई दिक्कत, ऊपर वाला को रख दिए, कोई दिक्कत नहीं था। अब माइनस लगाएंगे, अब किसको रखेंगे, नीचे वाला को, समझ में आ रहा ना, कहां पे, उसी चर पे माइनस लगाने के बाद रखेंगे। रखेंगे तो क्या होगा, 1 के पावर 3/3, यानी हमने किया क्या, ऊपर वो रखा जो आया उसमें से नीचे वाले को क्या किया हमने, घटा लिया। कोई दिक्कत नहीं था, पहले ऊपर वो रखेंगे फिर माइनस में लगा करके जो रखेंगे, कोई दिक्कत, अर्थात ऊपर रखने पर जो वैल्यू आएगा उसमें से हम नीचे रखे को घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं था। आई बात समझ में। अब ये इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा बाबू, 8/3 माइनस 1/3 यानी 7/। कोई जनता दिक्कत हो, कोई दिक्कत, चलो ठीक बा, हम इसको भी मिटा दिए। जनता कहेगा सर मिटा रहे हैं केवल, क्यों आप क्यों मिटा रहे हैं जनता, देखिएगा बाबू इधर नहीं है, दरवाजा पर आइए, कहानी खत्म, फिल्म बना गई। छोटा को बड़ा करना है, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैं डीएस को कुछ नहीं कर रहा हूं, ये छोड़ा को रहने दे रहा है ऐसे ही, अंदर में भी कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और dt, समझे। b को क्या निकाले हम, और बोले थे ना कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, बोले थे। आगे देखिएगा बाबू, फॉर्मूला प्रूफ कर रहा है, समझे, तो यहां पर लिमिट लिया जाएगा। फॉर्मूला जहां भी प्रूफ करेंगे वहां पर आप इंटीग्रेशन में जो लेंगे ना वो इंडिफिनिट नहीं लेंगे बल्कि डिफिनिट लेंगे। कौन वाला, पावर वाला, लिमिट वाला, सॉरी क्या लेंगे, लिमिट वाला इंटीग्रेशन लेंगे, फॉर्मूला जब प्रूफ किया जाए। आज के बाद ध्यान होना चाहिए, पूछेंगे कौन सा इंटीग्रेशन, लिमिट की बिना लिमिट, आए लिमिट, लिमिट वाला। तो लिमिट कैसे लेते हैं, यहां लोअर लिमिट निम्न, अपर लिमिट ऊपर, ठीक बा। तो टाइम का लोअर लिमिट, अगर मान लीजिए जो चीज लिखते हैं T1 और T2 में, पहले कौन आएगा, आए, उसके बाद T2 आएगा। तो T1 हमारा लोअर होगा, T2 हमारा क्या होगा, अपर होगा। तो T1 को नीचे और T2 को, T2 का जो वैल्यू होगा सबसे कम नीचे और सबसे अधिक ऊपर लिख देंगे। तो T1 और T2 में हमने T1 को छोटा माना और T2 को बड़ा माना, इसलिए छोटे को छोटे और बड़ा को बड़ा कर दिया हमने।
बड़ा के जगह पर रख दिया। कोई दिक्कत जनता? ds के जगह पर s बदलने वाला है, s1 और s2 में बात करेंगे तो s1 पहले आएगा और s2 क्या होगा बाद में आएगा। तो हमारे लिए लोअर कौन है? s1 है और अपर क्या है? s2 है। कोई दिक्कत जनता? वो मैंने मान लिया है, कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ता हूं। बताइए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो आप बोलिए क्या होगा? s। ठीक है, ds का s हो गया। अब देखेंगे लिमिट लिया है ना, लिमिट को क्या करेंगे? ऊपर नीचे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं था? किया ना, अभी यही काम किया है ना। आगे चलिए, v को रहने दिया जाए, dt का t किसको करेंगे? दोनों को कि खाली t को? अभी यही आया है, ये तो बाहर था। ठीक है, t1 को नीचे या t2 को ऊपर। कोई दिक्कत बाबू? और इस तरह से अंदर बदलने वाला इसमें कौन है? s है ना। ऊपर रखिए और नीचे वाला भी रख लीजिए तो क्या होगा? s2 माइनस s1। इसको रखने के बाद माइनस रखेंगे, फिर इसको रखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक बा? b क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? और s2 माइनस s1 यानी अंतिम s माइनस प्रारंभिक s, तो क्या होगा? डेल्टा s। कोई दिक्कत? डेल्टा s का मतलब क्या? s में बदलाव, s में बदलाव निकालते कैसे हैं? फाइनल में से इनिशियल को घटा करके। ये फाइनल और ये इनिशियल तो क्या हो गया? डेल्टा s, यानी v इंटू t2 माइनस t1। ये लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा s इक्वल टू v इंटू, सीधे डेल्टा t लिख देते हैं क्या बाबू? v इंटू डेल्टा t। आ गया कि नहीं? आगे जनता, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आई आई। पहले बताए थे ना ये, देखिए बना दिए उसको, v बराबर ds बटा dt का किए, v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t बना दिए। जनता छोटा को क्या किए? बड़ा बना दिए। और ये डेल्टा s है क्या जनता? यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो क्या वो विस्थापन है। विस्थापन पूछेगा तो v और डेल्टा t का मान दिया रहेगा। कोई दिक्कत? निकाल दीजिएगा कि नहीं? ये फॉर्मूला आज से याद रखिएगा। कोई दिक्कत जनता? मैं आगे बढ़ू आगे? परमिशन है आपका? चलिए कहिएगा सर हाँ है ना बढ़िया ना। आगे मैं डिस्प्लेसमेंट के जगह पर कुछ और कर सकता हूं भाई। डेल्टा एस की जगह पर क्या था? s2 माइनस s1। इतना पसीना हो गया, बोर्ड पसीना से भीग जाता, हम क्या करें? देखो बाबू, s2 माइनस s1 अभी इंटू t2 माइनस t1। अगर हो सकता है कहूं इसमें कितने हैं? कौन लोग है? 5 गो। 5 गो में से 4 को दे दे, एगो पूछ दे। हो सकता है 5 गो में से 4 को दे दे, एगो पूछ दे। मान लीजिए चारों दिया हुआ है, भाई नहीं दिया हुआ है, तो s2 बराबर क्या हो जाएगा? s1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1। कह दे प्रारंभिक s इतना, v इतना, t और t1 और t2 इतना। बताइए अंतिम s कितना होगा? तो निकाल दीजिएगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इस s को क्या कर सकते हैं? अंतिम स्थिति कह सकते हैं क्या बाबू? लास्ट में अंतिम स्थिति कह सकते हैं। तो अंतिम स्थिति अगर क्वेश्चन कहता है तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू? सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी इधर बगल में। आगे मैं बढ़ू, अगर इफ s1 यानी शुरुआत में हम जब शुरू किए अपना मोशन, जब मोशन शुरू किए हैं उस समय हमारी स्थिति क्या थी? 0 थी, मतलब हम ओरिजिन पर थे, मूल बिंदु पर थे। तो मूल बिंदु पर रहेंगे तो हमारा s1 क्या होगा? बोलिए 0। कोई दिक्कत? और मूल बिंदु पर जब थे हम तो हमारा समय जो था ना, शुरुआत का समय, वो भी क्या था? मतलब कैलकुलेशन समय का शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा। मोशन करेंगे, हमारा s भी कैलकुलेट करेंगे और टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, कितना हम टाइम चले। अब हम यहां से अब चलना शुरू किए तो थोड़ी है कि 5 सेकंड चल दे पहले से। अभी हम यहां से चलना शुरू करते हैं, मेरा समय 0 अभी है, अब 0 सेकंड लिए हैं, अब आगे बढ़ेंगे तब समय टेक करेंगे। कोई दिक्कत? तो शुरुआत में अगर t1 0 और s1 क्या हो? 0 हो जाए तो क्या हो जाए? यहां 0 करिए, s2 माइनस 0 v इंटू t2 माइनस क्या बाबू? 0। इस तरह से क्या मिल जाएगा? s2 बराबर v इंटू t2। कोई दिक्कत? s2 बराबर v इंटू t2। कोई दिक्कत? निकल जाएगा ना। एक फॉर्मूला याद रखना, खाली है याद रखना, कौन चीज? डेल्टा s बराबर v इंटू डेल्टा t होता है, और ये आपको ऑलरेडी मालूम है पहले से।
कैसे कि v बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। जब आपको पढ़ाए थे एवरेज स्पीड, इसमें वेलोसिटी कहां से आ गया, तो बताया था स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या है, एक ही चीज है। मान के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत बोल रहे, इतना चिल्ला रहे हैं जनता, सीख रहा है, जितना अच्छा समझ रहा है ना उतना अच्छा समझ जाके घर पे बना लेना, तुम प्रैक्टिस कर लेना। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अविनाश आज है कल नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाएगा इंसान को, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो एक कम से कम एक अविनाश रहे। ऐसे है लोग, ऐसे मेरा बहुत सारा चला पढ़ा रहा है, कुछ फिजिक्स पढ़ा रहा है, हाथ ना टाने बाबू, दिनेश नाम का एक लड़का है, हाथ ना टाने में जो भी साइंस का कोचिंग चलता है उसमें फिजिक्स पढ़ाने वाला वो पढ़ाता है, मैक्सिमम कोचिंग वही अकेले पढ़ाता है, फिजिक्स वहां पढ़ाता है। जाके उससे पूछिएगा अगर भेंट मुलाकात हो जाए कहीं तो, ऐसे होगा नहीं, अभी आप उधर कहेंगे तब ना पता चलेगा। तो हाथ ना टाड़ का कोई बच्चा हो, उस दिनेश से पूछे जाके कि तुमने फिजिक्स कहां पढ़ा था, तो नाम वो रखेगा, पता चल जाएगा, तो कहेगा कि अविनाश सर के पास। और हम जाएंगे, उसको मालूम चला कि हम नहीं, कभी कभी जाते हैं, कभी बीच में जाना हुआ, पता चलेगा कि हम नहीं भेंट मुलाकात किए तो नाराज हो जाएगा, सर काहे नहीं बताएं आप आए थे। तो जाते हैं तो एक बार फोन कर देते हैं कि भाई आओ तो नहीं। गर्व होता है इस उम्र में ही हम लोगों ने इतना कुछ पा लिया। पैसा कमाए नहीं कमाए उतना मैटर नहीं करता जनता, समझे, एक थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाता है ना, काफी है। बहुत सारे मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं जो आज टीचर हैं, कुछ लोग मैट्रिक पढ़ा रहा है, कुछ इंटर का फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ के हम लोग अपना बाबू जो भी है ना झोंक देते हैं, और आज वीडियो के रूप में रिकॉर्ड हो जा रहा है। आदमी नहीं ना रहे आ रहे, आपको अगर मन करता है भविष्य में कि नहीं आने वाले समय में अगर टीचर बेतिया हो या बेतिया के आसपास या जो वीडियो देख रहे हैं वहां पे टीचर है लेकिन टीचर कहलाने का लायक नहीं है, बस बच्चों को लूट रहा है, बच्चों को भरमा रहा है, तो भाई अगर आपको थोड़ा सा आपके जमीर को चोट करे तो आप ढंग से पढ़े हैं ना, कर दीजिए कि उस एरिया का फिजिक्स का जिम्मेवारी हम लेंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे उसके लिए। पढ़ाना बाबू, प्राइवेट टीचिंग को हमारे समाज में इज्जत नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइवेट टीचिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि सरकारी में तो होगा नहीं पढ़ाई, जैसी व्यवस्थाएं बन गई है, जो भी जा रहा है उसमें खराब हो गया, पढ़ा नहीं रहा है। प्राइवेट टीचिंग में अगर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं फिर बच्चे पढ़ेंगे कहां। प्राइवेट टीचिंग में भी आज पढ़ाना बिजनेस बन चुका है। हाँ हमारे में बिजनेस है, लेकिन बिजनेस को आप, ये पढ़ाई को बिजनेस है कि पैसा हम कमाते हैं पढ़ाते हैं तो, लेकिन आप उसको बिजनेस मत मानिए। ये मानिए कि जो आपकी क्लास में बच्चे आ रहे हैं वो आपके भाई हैं, वो आपके बच्चे हैं, और कोई भी अपना बच्चा के साथ बुरा नहीं करेगा। हम लोग ये मान के पढ़ाते हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, मेरे घर का बच्चा कोटा पढ़ेगा, मेरे बच्चे का बट का बच्चा दिल्ली पढ़ेगा, और दूसरे घर का बच्चा बेतिया पढ़ रहा है, तो उसका क्या जुर्म है जी। हमारा बच्चा, हमारी औकात इतनी है कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। जब दूसरे के बच्चे का भविष्य बना सकते हैं तो अपने बच्चे का भविष्य आप यही बनाइए। लेकिन आपको आश्वस्त करते जनता, आईएससी तक हमारे घर का बच्चा जो पढ़ेगा ना वो बेतिया में पढ़ेगा, आईएससी का पढ़ाई हम पढ़ाएंगे, वो पटना कोटा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं उसको पढ़ा सकता हूं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं कि उनको मालूम है कि उनका औकात क्या है। दूसरे के बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो पैसा कमाना है। और आपको जहां भी लगता है, मेरा टीचर बनना शौक नहीं था, बस सॉरी टीचर बनना मजबूरी नहीं था मेरा। 12 में 12th करके आए पटना से, बीच में छुट्टी में आए थे एक बार, तो लड़का मुझे ऐसे देख रहा था कोई महामानव आया है, आदि मानव आया है। कहा भाई तो पटना में बड़ी खतरनाक फिजिक्स पढ़ा तो कभी मैं वेक्टर पढ़ाओ गेला तो कौन कौन फार्मूला अलग पढ़ाओ गेला। कभी रे भाई सिलेबस में एनसीईआरटी, चाहे तो बेतिया में पढ़, चाहे कोटा में पढ़, चाहे पटना में पढ़, सिलेबस तो वही ना, बस पढ़ाने का तरीका स्टैंडर्ड बदल जाता है। वैसे बच्चे देखते थे। और एक मेरा दोस्त का भाई है, छोटा भाई है, पढ़ने में मैट्रिक में इतना तेज, उस समय के समय में
80+ नंबर था उस सबका उस समय, आपको 12-13 करीब में, पढ़ने में बहुत तेज हो गया है वो। फिजिक्स की कोचिंग में, बेतिया के फिजिक्स कोचिंग में। करेक्ट भैया, हम कहां नहीं पढ़े। आईएससी पास होने के बाद मुलाकात उससे हुई तो बोला भैया हम कहां नहीं पढ़े, सब जगह बेतिया कोचिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बस चीजों को रटवाया जाता है। अदर समय भी पढ़े, साइंस पढ़े घूम घूम के, सेटिस्फेक्शन। उस समय की बात है बाबू, जब हम लोग पढ़ाना शुरू नहीं किए थे, अब करने वाले थे। एक समय की बात है कि फिजिक्स के कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे थे और उसी टॉपिक से रिलेटेड जब टीचर खत्म कर लिए तो हमने पूछ दिया सर ऐसे होगा तो क्या होगा, तो हमको डांट के बैठा दिए क्लास में, बैठो ये तेज बनता रहो, ताराखंड ढेर पढ़ नहीं आ रहा लोगों बा। हम यनवा के हीरो हम हई, क्लासरूम के हीरो हम हई। जन पढ़ाओ तो नहीं पढ़ो भैया, ऐसे डांट के पढ़ाए, ऐसे डांट के हमको बैठाए कि कल से हम कोचिंग नहीं गए। आईएससी तो नंबर लाए हैं आईएससी में भी, लेकिन पूछिएगा कहां से लाए हो तो रट के लिए आए हैं भैया, नॉलेज नहीं है। उस परिस्थिति में हम लोग बेतिया में कोचिंग चलाना शुरू किए। 12 में 12th किए, 13 में कोचिंग खोल दिए आईएससी का फिजिक्स पढ़ाना। करेजा होना चाहिए। बस गर्व है हमें कि उस समय के परिवेश में बाबू हम बेतिया क्या पूरे इंडिया में सबसे यंग फिजिक्स पढ़ाते थे उस समय। एका दुका बच्चे आज यूट्यूब पढ़ाते हैं कोनो कोनो। उस समय के परिवेश में 2013 के करीब में सबसे यंग टीचर कोई आईएससी का फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, मार्केट में उतर के वो हम थे। कोई बेतिया में कितना भी यंग टीचर आप उससे पूछो तुम किसको देख के हुआ, तुमसे पहले अविनाश आया कि हम, तुम अविनाश के पहले आया, तुमको बता देगा कि अविनाश को देखें। क्योंकि उस समय में आईएससी पढ़ाना, उतने कम उम्र में कैसे लोग विश्वास करेंगे आप पे कि आप आईएससी किए, 1 साल भी हुआ कंप्लीट नहीं और आप आईएससी का कोचिंग खोल दिए। उस परिवेश से कोचिंग हम लोग खोले कि नहीं बहुत लोग पढ़ाता है, हम भी पढ़ाएंगे, कुछ अलग पढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो मेरे पास आएंगे, वो निराश होकर नहीं जाएंगे। और वही नतीजा बाबू, अपने सिद्धांत के साथ हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आज मेरे पास बच्चा रहे या ना रहे, हमको भीड़ इकट्ठा करने से मतलब नहीं है। जो रहेगा वो मेरे हिसाब से पढ़ेगा, नहीं पढ़ना भाग जाओ। हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम देख करके भी अगर आंख मूंद ले रहा है ना तो उसमें गलत आप भी हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लड़िए, वहां पे आवाज उठाइए। और आपके भविष्य में अगर ऐसा होता है कि आप कुछ बन जाए या ना बन जाए, अगर वहां की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आइए संभाल लीजिए उसको, चैलेंज कीजिए कि हम पढ़ाएंगे। तो आप रूपी आपके पास बच्चे जब आना शुरू होंगे ना तो लोग अपने आप को सोचने मजबूर हो जाएंगे, आखिर लड़का कहा जाता कुछ तो गड़बड़वा। तो या तो उसको अपना स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा, या तो गाली सुनना पड़ेगा, या तो कोचिंग बंद करना पड़ेगा। तो अब आप पढ़ रहे हैं, भगवान करे आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएं, लेकिन टीचर बनना भी कोई खराब बात नहीं है बाबू। कोई भी पोस्ट मिलता है ना, भले प्राइवेट हम लोग जॉब वाले हैं, हम लोग का उतना इज्जत नहीं है दुनिया के नजर में। स्टूडेंट हम लोग का इज्जत करता है सब, यंग जनरेशन। लेकिन आज भी समाज में जो बूढ़े ख्याल के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि क्या करे लो, कोचिंग में पढ़ाए लो। अरे सर सरकारी नौकरी का हराम का नहीं ना खा रहे हैं, तुम पैसा उठा रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो तुमको नहीं मालूम है। हम लोग पैसा कमाते हैं ना तो उसका सराहा देते हैं, पसीना में नहा नहा के। बाबू ये जब हम पढ़ाना शुरू किए तो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाएं, नहीं चाहते थे। उनके विरोध में जाकर के हमने कोचिंग खोला। बस इसलिए खोला कि ये एजुकेशन का जो कोचिंग है ना, ये वो फैक्ट्री है जहां से देश का भविष्य निकलता है। एक फैक्ट्री हम भी खोलेंगे, जिस फैक्ट्री में हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं कि हम बेस्ट है सबसे दुनिया में, नहीं। बेतिया में और भी लोग हैं, लेकिन मैं उसमें भी एक हूं कि जो बच्चों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता हूं। ये फैक्ट्री है, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का दिमाग सारा यहीं से डेवलप होता है, कोचिंग संस्थान से, एजुकेशन के सेक्टर से। और वहीं फैक्ट्री खराब हो तो वहां प्रोडक्ट तो और खराब निकलेगा।
तो क्यों ना फैक्ट्री एक ऐसी स्थापित किया है जिससे प्रोडक्ट अच्छे निकले। दुनिया क्या कहती है मैटर नहीं करता है कि तो प्राइवेट पढ़ा कि सरकारी पढ़ा रहे हो, हाँ अपना पसीना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और नहीं कि बच्चा को बरगला के बच्चे का भविष्य खराब करके। किसी को हक नहीं जनता कि आप किसी का भविष्य नहीं बना सकते तो बर्बाद कर दे। तो अब अगर भविष्य में ऐसा हो जाता है, कभी मौका मिलता है अगर आपको ऐसा करने का, तो बेधड़क स्वीकार करेंगे कि हम संभालेंगे। वहां वो कब संभालेंगे? जब आप उस लायक रहेंगे, समझे? हम लोग के पास जितना है हम दे दे रहे हैं, और आजकल वीडियो के माध्यम से हम डाल दे रहे हैं कि आप बेस्ट करना है तो कीजिए। किसी को टीचर बनना है तो शर्म नहीं, हमसे कहिए, हम आपको टीचर बनने में मदद करेंगे। फिजिक्स का बनना है तो फिजिक्स का बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टेंशन नहीं कि फिजिक्स बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, मेरा कुछ दिक्कत नहीं होगा, और बढ़िया होगा। गर्व से कहेंगे मेरा अच्छे स्टूडेंट है, समझ में आ रहा कि हम तो पढ़ा ही रहे, मेरा स्टूडेंट ही पढ़ा रहा है, तो कोई दुख नहीं है। कपड़ा के दुकान के बगल में कपड़ा का दुकान खोलने से एक दुकान चलता नहीं, बंद नहीं होता है। लाल बाजार में कितना दुकान है, फिर भी लोग दुकान लेता है, क्योंकि दुकान पर दुकान रहेगा तो और भीड़ रहेगा और सारा दुकान चलेगा। तो कोचिंग खोलने से किसी कोचिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ में आ रहा ना? कंपटीशन बढ़ता है, समझे? फायदा ग्राहक को होता है। क्या हुआ? तो कुछ भटक गए हम इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं जनता, ये मेरी जन्मजात आदत है। इधर कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना? सलट देंगे अभी, देखो ना, समझ में आ गया इधर ना? मैं आगे बढ़ता हूं, बुआ देखिएगा। तो मैं यहां पे आया कि S2 बराबर B इंटू T2, समझे बाबू? कोई बच्चा नहीं आगे कह सकता हमको एक बार भी कि सर आपके वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। जिस दिन कह दिया उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन आंख में आंख डाल के बतियाना होगा, झुका के नहीं। आरोप लगा के दिखाओ। हम लोग सच्चाई बोलते हैं, दिक्कत यही हो जाता है। प्यार मोहब्बत से काम चला लिया जाए दिक्कत नहीं है, मजा उसको भी आएगा, मजा हमको भी आएगा, दुकान भी बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन सच बोलना आजकल बड़ी गुनाह का बात है जनता। देखिएगा S2 बराबर B इंटू क्या बाबू? T2। इस उम्र में टीचर क्या बन गया हमारा स्टूडेंट? किस पोस्ट पे नहीं है मेरा स्टूडेंट? जब फोन करता है सब, कोनो वर्दी पहन लेबा, कोनो कुछ करता, कोनो कुछ करता। ये कहता है कि भैया सबसे मेरा पहला बैच का स्टूडेंट, ये अगर कहीं कुछ मैटर में वो फरिया फंस हो जाए कहियो तो हमरा कहें राउर केस हम लड़ दें। वकील बन गया है, प्रैक्टिस कर रहा, पता है कहां? दिल्ली हाई कोर्ट। चलिए इस उम्र में ही एक आदमी को पायदान मिल जाता है, और उसी के चलते हम लोग प्रेरित है टीचर के लिए। पैसा आप लोग का थोड़ी हम लोग को टीचर बना सकते जनता। S2 बराबर B इंटू क्या बाबू? T2। अब देखिएगा जनता, अब S2 बराबर मैं B इंटू T2 लिखूं या मैं डायरेक्ट S बराबर BT लिखूं, तुमको कोई दिक्कत है? कहा फिर सर S2 को S बना दिए, T2 को T बना दिए, ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों किए हैं बाबू? हाथना लड़का बड़ा सन, हम क्या कहें? लड़का 1, लड़का 2, लड़का 3, लड़का 4, लड़का 5, पूरा क्लास में एक को लड़का बैठल बा, तो क्या कहें? लड़का 1 इधर आओ, क्या कहेंगे? लड़का रहे ना, 2 गो 3 गो लड़का अगर है, 2 गो लड़का है, हम किसी को नाम नहीं मालूम है, किसी का नहीं मालूम है, तो क्या कहेंगे? अब किसको बुला रहे हैं भाई? तो इसको कह दी, तुमको कहेंगे 1 तो तुम लड़का 1 हो गया, तुमको कहेंगे 2 तो लड़का 2 हो गया। कहेंगे लड़का 1 कम यार, लड़का 2 कम यार, एक एक को बता क्या कहेंगे? लड़का 1 कम यार, लड़का 2 कम यार, लड़का है नहीं आज हो आ जनता। तो 1 2 की बातें कब होगी जनता? जब दोनों रहेंगे। यहां कौन हुआ है? एक को S है, इसलिए मैंने S2 को क्या कह दिया? S, और T2 क्या कह दिया? T, और S बराबर VT। S है क्या जनता? यहां पे S है डिस्टेंस, दूरी, और V क्या है? स्पीड, या कहिए कि वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और ये क्या है? टाइम। और आप जानते थे ना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अरे जनता, S बराबर VT, V बराबर कुछ S बटा T। कोई दिक्कत?
तो ये क्या है जनता, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता भी, चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं होता है। आए लौक गया, लौक गया जो लोग देखे थे उधर। आप आगे बढ़ गए हम, तब हम बढ़े बाबू। अब हम चलते नहीं दूसरा एरिया में, ककरा एरिया में हो, एरिया हमारे यहाँ जनता। हाँ, केस 1 वेलोसिटी कांस्टेंट ए बराबर डी बाई डी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन एंड डिस्टेंस, तीन चीज निकालना है। बी बराबर डीएस बाई डी, डीएस बराबर वी टू डी टी, डीएस बराबर इंटीग्रेशन कर दिया टी1 टी2, ठीक है जनता, ठीक है जनता। अभी बताया भाई मेरे। इधर देखिए, अरे भाई समय लगता है, लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। लगन तुमसे लगन, बारह पाला पर उतर लगन हो किस देखता बाबू भाई हाई खासा नहीं तेरा आता था है। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक बा। केस 2, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बल्कि कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। और यहां पर मान लीजिए कि मान लीजिए इनिशियल जो एस होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंडीशन यानी प्रारंभिक अवस्था में माना है कि क्वेश्चन के अनुसार इनिशियल क्या हो, जीरो हो, अगर टाइम भी इनिशियल जीरो हो, इनिशियल भी आई मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में जो वेग होगा वो क्या हो जानता, यू हो, हमने यू मान लिया है, दो जीरो की इसको यू माना। फाइनल एस क्या हो, एस हो, इनिशियल तो जीरो है। फाइनल टी, टी एफ, टी लिखेंगे तो नीचे छोटा सा एफ लिखेंगे, क्या बाबू, टी हो। एंड फाइनल भी क्या हो, तो भी हो, अगर ऐसा हो तो। अब हमको चाहिए क्या क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट देख करके, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इतना टाइम के बाद, अगर शुरुआत का वेलोसिटी इतना हो, एक्सेलरेशन इतना हो, इतने समय के बाद बताइए उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेग कितना होगा। यानी वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट किया जाएगा, इतना टाइम के बाद, उतना टाइम के बाद, उतना टाइम के बाद, उतना टाइम के बाद। जब शुरू में इतना हो तो इतना समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो आपसे पूछा जाएगा, ए का मान कांस्टेंट दे करके। कांस्टेंट मतलब जो बदले नहीं, 5 तो 5, 2 तो 2, कोई दिक्कत नहीं था। ए बराबर डीवी बटा dt, मालूम है कि नहीं आपको, कहिए नहीं मालूम एक बार, आप पहला में तुर देंगे। देखिए इधर डीवी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी टी, कोई दिक्कत। छोटा को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। डीवी ए इंटू डी टी, टाइम वेरिएबल है यहां पर, ए कांस्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम का यहां टाइम लिया, ए के बारे में कुछ नहीं सोचा, ए बाहर निकालेंगे हम। अरे छोड़ा, गलती हो गई, बाहर हुई कौन सी ए, समझ ली, ए को बाहर कर दिया, बाहर तो चाहते जन पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टी वेरिएबल बा, टी का शुरू वाला मान, इनिशियल मान कौन सी, लोअर लिमिट कौन सी, टी का लोअर लिमिट कितना बा, जीरो, रख देनी, कोई दिक्कत। टी के बाद वाला मान टी बा, रख देनी। बी मानू, बी का शुरू वाला मान यू लिख देनी, कोई दिक्कत। बी का अंतिम वाला मान बी बा, कोई दिक्कत, रख दिया लेते। डीबी का इंटीग्रेशन भी, क्वेश्चन में जाए ऊपर में नीचे यू, कोई दिक्कत बाबू। ये बाहर निकल कांस्टेंट बा, dt के टी, ऊपर टी या नीचे जीरो, कोई दिक्कत बा हो, एम कुछ अलग बा, ए बोलना ठीक बा, बढ़िया गए ए, ठीक बा, ठीक बा, वो चीज करते पीछे वाला हमने कहे का भाई पानी करे का बोला रे, तुमसे पूछ रहे हैं जी, ठीक समझ में आता, तेजी में क्या बोलते नहीं, पढ़ी नहीं अभी, फिर पीछे धीरे धीरे पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं वो चीज बाकी ना। हाँ देखो अंदर में भी है, उसकी जगह ऊपर रखिए भी, भी की जगह भी रखिए तो भी आएगा, नीचे में रखने से पहले माइनस लगाएंगे, अब नीचे वाला भी की जगह पर यू रखेंगे तो क्या होगा, माइनस यू, ए का ए टी रखेंगे माइनस जीरो, कोई दिक्कत। तो भी माइनस यू बराबर ए गुने टी है, तो जीरो हो गया, कोई दिक्कत। और यू को उधर भेज देते, क्या मिल गया, बी बराबर यू प्लस 80, बी बराबर यू प्लस 80। पूछेगा बताओ भी क्या होगा, जब यू दे देगा, ए दे देगा और टी दे देगा, समझ में आ रहा, तो कहेगा टाइम, ये कहां पे वेलोसिटी जो बदलेगा किसके अनुसार, यू तो फिक्स रहेगा, शुरू में बोलेगा 5 4 0 जो बोल दे,
वो फिक्स है, ए का मान कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है, तो बदलेगा कौन? टाइम। और उसका आंसर कौन बदलेगा? भी। यहां वेलोसिटी बदलेगा किसके अनुसार? इसीलिए लिखा गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी यहां फंक्शन होगा, फलन होगा किसका? टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी। कोई दिक्कत? कपार फाड़ दे, समझ लो सर। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या कहिए कि डिस्टेंस एस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अब चूंकि हमें मालूम है ए बराबर जा ई का लिख दे रे भाई, ए बराबर डीबी बटा dt हो गया, बोलो 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 बोलो, अब बोलो ना। हम ऊपर डीएस मल्टीप्लाई कर दे, तेरा कौन दिक्कत है? नीचे डीएस मल्टीप्लाई कर, ज्यादा किसी हम दूर काट दे, हम दिक्कत बा, लेकिन अभी कटना नहीं की, खाली मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक बा? कोई दिक्कत? अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, तो डीबी बटा डीएस और डीएस डीएस है या डीटी को, डीएस को इधर डीटी को इधर कर दे रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई है, डीएस बटा डीटी, कोई दिक्कत? इधर डीएस इधर डीटी को कर दिए, तो ये हो गया डीबी बटा डीएस और ये हो गया डीएस बटा डीटी, कोई दिक्कत? तो डीबी बटा डीएस और डीबी बटा डीएस बटा डीटी क्या होता है? बोलना, डीएस बटा डीटी क्या होता है? भी ना, अभी तो देखे थे थोड़ा पहले तुम ना देख लो, टी बराबर का डीएस बटा डीटी ना हो गया, ठीक है ना रे? हाँ तो ठीक बा। अब देखे ना ए बराबर डी बटा डीएस का कहीं नहीं है भाई, डीटी डीएस बटा डीएस के लिए नहीं है, डीएस कहने को डीटी कहने को नहीं है, ठीक बा? डी बटा डीएस डीएस बटा डीटी का होगा भी हो केला, तो क्या होगा? भी कहने को दे, तो भी इंटू डी बटा डीएस, कोई दिक्कत? अब ये ए भी और कौन बचा? एस बचा, कोई दिक्कत? पी यहां खत्म हो गया। अब देखिए ए बराबर भी इंटू डीएस डी बटा डीएस, अब हमने क्या किया? बी और डीबी को एक तरफ और ए को इधर डीएस गुना कर दिया ए के साथ, तो क्या हो गया? ए इंटू डीएस, कोई दिक्कत? टेकिंग इंटीग्रेशन दो साइड, क्यों? छोटा को बड़ा करना है, इंटीग्रेशन ले लिए। यहां बदलने वाला कौन है इसमें? एस है, ए तो कांस्टेंट है, एस का शुरू का मान कितना? 0, कोई दिक्कत? अंत मान एस का एस, अब देखिएगा शुरू का 0 अंत का एस, बी डीबी, यहां बदलने वाला कौन है? बी, बी का शुरू का मान यू, अंत मान बी, कोई दिक्कत? अब देखिए ये कौन सी है, देखिए तो बी इंटू डीबी, यानी बी का पावर 1 है, एक्स के पावर 1, कोई दिक्कत? क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ते हैं, उसी को भागा करते हैं, तो इसके पावर में कितना है? 1 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, भागा में 2, कोष्ट में घेरेंगे, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे, कोई दिक्कत जनता? एक कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, डीएस का हो जाएगा एस, इसको घेर दिए, एस ऊपर 0 नीचे, कोई दिक्कत? अंदर बदलना कौन है? बी की बी, बी की जगह बी रखेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब नीचे रखेंगे यू, बी की जगह यू रखेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत? ए एस माइनस 0, कोई दिक्कत चिंता? बोलना। तो यहां देखो बी एस, अब इसको दोनों का एलसीएम लो, 2 हो जाएगा एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ए एक्स, 2 कहने भी दो, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2x, और यू स्क्वायर इधर में जो माइनस वाला को तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2s, यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां पर वेलोसिटी किसके अनुसार बदलेगा? एस के अनुसार, कोई दिक्कत? इसमें टाइम नहीं है, कोई दिक्कत? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत जनता? बोलना रे, समझ में आई? कौन इंटीग्रेशन करते काची पढ़ाते नहीं, डीपी कौन फिजिक्स पढ़ाते नहीं, ये मैथ है, कौन इंटीग्रेशन करते नहीं, कोई दिक्कत हो? दो फार्मूला प्रूफ, आजा 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 आजंता, ए बाबू ए करे जा लगन, देखो लगन हो, समझ में आई? लो कह दी बोलना, तनिक रोकला शुरू किया हम देखा सकता, आज समझा दे तो 2 मिनट में, कल समझा आधा घंटा, के रिक्स ली हो? सब कुछ वही बा कार्यक्रम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बी बराबर जानते हैं डीएस बटा डी होता है, कोई दिक्कत? और अच्छी बात है, तो डीएस बराबर क्या हो जाएगा? खूब हाल बट्टे मने, बी इंटू डी टी ना, बोल रहे डीएस बराबर बी इंटू डी टी, कोई दिक्कत?
हाँ, अब देखो सुन, डीएस के जीडीएस, और ए के जगह पर क्या लिख दिए बाबू, सॉरी बी के जगह पर क्या लिख दिए, यू प्लस ए टी। कहां से ही लगा हमारा घर से, एक पहले कहा जनता, तो यू प्लस ए टी आई इंटू डी टी। इधर का इधर जितने बा उतर दे वो देखो एक क्या किए, इंटीग्रेशन तोड़ दिए। ये इंटीग्रेशन यू के साथ भी है और किसके साथ भी है, एटी के साथ भी है। dt u के साथ भी है और एटी के साथ, कोस्ट है ना, इसको अलग कर दीजिए, इधर से dt गुना कीजिए तो u इंटू डी टी, इधर से ई लाइए, हो गया। इसके साथ बोले थे ना इंटीग्रेशन एक साथ बना सकते हैं, तोड़ के बना सकते हैं, याद आ रहा तुम लोग कहानी। तो 80 के साथ dt मल्टीप्लाई कीजिए, 80 इंटू डी टी, इधर से ये कूद के आ गया, तो ये हो गया, कोई दिक्कत, एक साथ आप तोड़ दिए दो भागों में, कोई दिक्कत नहीं है। ds का इंटीग्रेशन s, ऊपर s नीचे 0, u कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बोलना ना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, शुरू में दिया है ना, dt का t, ऊपर t नीचे 0, कोई दिक्कत, प्लस ए भाभी देखा ना, एक कांस्टेंट बाहर निकली, यानी t का पावर 1 बा आए, तो पावर में एक जोड़ तो 2 हो जाए, अब भागा 2, ऊपर t नीचे 0, कोई दिक्कत, रख दिया मान, x जगह पर s माइनस 0, s माइनस 0, t u t माइनस 0, a t 0, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत, s माइनस 0 s, u इन ये t माइनस 0 t u t, फलाना 0 हो गया, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर बाई 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई 2 कर दिए बाहर, a t स्क्वायर, कोई दिक्कत, याद से याद रखिएगा कि s बराबर क्या होता है, प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत, अरे दल बदले कोई दिक्कत है तुम्हें, ए जनता, सारा फॉर्मूला प्रूफ, यही फॉर्मूला पर सारा कहानी हुई, आगे जोन कहानी हुई, ये तीनों फॉर्मूला चारों फॉर्मूला जिम्मेवार बड़ा सा समझ जाता, तीनों को मुख्य से, एक होता पहली अंतर नहीं समझ, कोई दिक्कत।